गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। द समिट विद इन फिफ्थ लेसन के वर्किंग विद द टेक्स्ट के एक्सरसाइज जो है उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आंसर द क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया। अब इसी क्रम में वर्किंग विथ लैंग्वेज की सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो है आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर, तो उनको क्या करना है और किस प्रकार से करना है इनको मैं आज समझाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज वाले पार्ट में। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उनको हम बड़े आसान तरीके से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वर्किंग विथ द टेक्स्ट का सेकंड लैंग्वेज जिसमें निर्देश में लिखा है। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न इसका जो है आपने कल किया जिसमें क्वेश्चन आंसर्स थे, वो फर्स्ट था। और इसका सेकंड भाग जो है इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको निर्देश है कि आपको क्या करना है। राइट द सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रत्येक स्टेटमेंट के साथ में एक वाक्य जो है आपको लिखना है। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आपका वाक्य जो स्टेटमेंट जो दिया है, जो कथन दिया है, उसको एक्सप्लेन करते हुए होना चाहिए। मतलब उसी के अर्थ को जो है वो प्रकट करें। उसी चीज़ को जो आपके स्टेटमेंट में दी हुई है, उसी चीज़ को जो है वो उसका अर्थ बताने का, उसको एक्सप्लेन करने का, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें। ऐसा सेंटेंस आपको जो है वो प्रत्येक सेंटेंस के साथ में, प्रत्येक स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। तो इसके लिए यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट में उससे आपके जो इस पार्ट में आपको कहीं ऐसा सेंटेंस मिले जो आपके उस स्टेटमेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हो, तो आपको उस टेक्स्ट बुक में से वाक्य उठा करके लिखना है। नहीं तो अपने हिसाब से जो कोई वाक्य आपको याद आए वो आप लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। एंड रीराइट इट। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। और आपको समझाने के लिए कि कैसे एक्सप्लेन करें, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कैसे होना चाहिए वाक्य, इसके लिए पहला वाक्य जो है वो आपको करके दिखाया है। उसके बाद आपको समझना है। तो देखिए, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। स्टेटमेंट आपका ये है कि अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। अनुभव जो है वो आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। अब अनुभव जो है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो पर्वतों पर चढ़ाई के हो या इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है होते हैं। तो वो जो है वो इंसान को चेंज कर देते हैं पूरी तरह से, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतया जो है वो बदल देते हैं। तो इससे मिलता जुलता सेंटेंस अगर आपकी नज़र में है तो ये तो किया हुआ है और टेक्स्ट में से दिया है, वन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। ऐसा सेंटेंस किताब में आपको लिखा है इस पार्ट में। तो कहा है कि वो व्यक्ति जो पर्वतों की चढ़ाई करता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। मतलब पहले जैसा नहीं रहता मतलब उसमें बदलाव आ जाता है, वो बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता, उसमें पूर्णतया जो बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने है, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। स्टेटमेंट ये है
ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं, ओवरकमिंग का मतलब जीतना, डिलाइट यानी क्षमता अनुभव करना, और मैं यानी इंसान। इंसान जो है उसको बाधाओं पर विजय पाने में आनंद का अनुभव होता है। इंसान का ये नेचर रहा है कि उसको बाधाओं को जीतने में आनंद का अनुभव होता है। इंसान जब किसी प्रकार की बाधा पार कर लेता है तो उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। संघर्ष करके स्ट्रगल करके कठिनाइयों का सामना करके चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जब इंसान किसी बाधा को पार करता है, बाधा पर विजय पाता है, तो वह जो है प्रसन्नता का अनुभव करता है। ऐसा मानव का स्वभाव होता है। ठीक है, तो ऐसा आपके टेक्स्ट में आपके पाठ में कहा गया है, लिखा भी है। तो इसका सेंटेंस जो होगा, इट्स अ प्लेजर टू फेस चैलेंजेस सक्सेसफुली। ऐसा सेंटेंस आया है कि चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना एक आनंद है। चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना एक आनंद है, असफलता नहीं। चुनौतियां आपके सामने हैं और उसको आप सफलतापूर्वक जो है पूरी करो, उन चुनौतियों का सामना करो, इसमें आनंद है। तो ये इसी के भाव को जो है स्पष्ट कर रहा है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पर्वत जो है वो प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि पर्वत जो है वो प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है या होते हैं। इससे मिलता जुलता जो वाक्य देखा जाए, नेचर्स ब्यूटी कैन बी बेस्ट सीन इन इट्स माउंटेन्स। इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर प्रकृति का वास्तविक रूप देखना है, आपको प्रकृति की वास्तविक सुंदरता का अनुभव करना है, इस प्रकृति की सुंदरता को आपको निहारना है, तो उस सुंदरता को आप जो है इस प्रकृति के जो पर्वत हैं उनको देख करके आप जो है निहार सकते हैं। मतलब पर्वतों में ही प्रकृति की सुंदरता का नजारा देखा जा सकता है। इसलिए पर्वत जो है वो प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको स्पष्ट कर रहा है। ऐसे कैसे? स्टेटमेंट नंबर 4 लिखा है, द गोइंग वाज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। वहां पर चढ़ना, वहां पर जाना कठिन है, पर्वतों पर चढ़ाई करना कठिन है, लेकिन पश्च अनुभव जो है, आगे के अनुभव जो है वो संतोष देने वाले होते हैं। जाना तो कठिन है, लेकिन पहुंचने के बाद के जो प्रभाव है, पहुंचने के बाद के जो प्रभाव है वो संतोषजनक होते हैं। तो इसको स्पष्ट करते हुए, क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वाज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। माउंटेन जो है, पर्वत जो है, पर्वतों की चढ़ाई करना एक लाभप्रद अनुभव है, लाभप्रद अनुभव है। और स्टेटमेंट है कि वहां पर चढ़ना जो है वो कठिन है, लेकिन उसके बाद की अनुभव जो है वो सेटिस्फैक्शन, तो वहां पहुंचने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति अपने आप को समझने लगता है और इससे जो है उसको कई प्रकार के जो है वो लाभ होते हैं। तो इसी सेंटेंस को, इसी स्टेटमेंट को ये जो है वो स्पष्ट कर रहा है। ये कह रहा है कि पर्वतों की चढ़ाई जो है या पर्वतों की चढ़ाई का जो अनुभव है वो लाभदायक अनुभव है, मतलब उससे लाभ होता है। फिर लिखा है,
द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। पर्वतों की चढ़ाई का या पर्वतों की चढ़ाई की जो भौतिक जीत है, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, भौतिक जीत जो है वो वास्तव में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यानी आध्यात्मिक अनुभव होता है। जब इससे संघर्ष करते हुए सुरक्षित वहां पर पहुंचते हैं तो मन में देवताओं के प्रति जो है वो श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जैसा कि इस पाठ में भी हमने देखा था, तो इसको स्पष्ट करते हुए सेंटेंस है, माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। ऐसा एक सेंटेंस आपकी किताब में लिखा है इस पाठ में कि पर्वत जो है वो भगवान से समीपता का साधन है। मीन्स यानी साधन, यानी पर्वतों से पर्वत पर पहुंचते हैं तो भगवान से समीपता का एहसास होता है। तो ये जो है कुछ स्टेटमेंट्स थे और उनको एक्सप्लेन करते हुए कुछ दूसरे स्टेटमेंट जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में से, इस पाठ में से लिखवाए मैंने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर जो है वो इनको अपनी नोटबुक में लिखें और लर्न करें। अब जो है इसके बाद में वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला पार्ट रहता है इसमें अपने, तो वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो लेक्चर में जो है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो वर्किंग लैंग्वेज वाला पार्ट करेंगे और आपके लिए कुछ बातें जो है जो मैंने अभी 10-15 दिनों से जो महसूस की है वो बताना चाहता हूँ मैं कि 8th क्लास का काम जो है पहले शुरुआत में महीने भर तक काफ़ी बच्चों का जो है वो काम व्हाट्सएप पे आ रहा था, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अभी जो है काफ़ी बच्चों ने जो है वो भेजना कम कर दिया। हो सकता है वे काम कर रहे होंगे लेकिन व्हाट्सएप पे भेज नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ बच्चे जो है वो भेज भी रहे हैं हालांकि। तो अगर आप काम करते हो और काम करके फिर जो है वो रख देते हो तो उसमें गलतियों की संभावना रहती है। हो सकता है कोई स्पेलिंग वगैरह जो है वो मैंने लिखवाई, बोर्ड पर लिखवाई हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया और आपने उसको गलत लिख दिया हो, तो फिर जब आप उसको लर्न करोगे तो आप उसी जो आपने लिखी है उसी को लर्न करोगे, तो जो मिस्टेक होगी वो आगे चलती रहेगी और जो गलतियां जो है आप उसमें दबी रहेगी जब तक आप लिख करके बताओगे नहीं हमें। केवल लिख करके कॉपियाँ भर करके रख दी उससे कोई मतलब नहीं। आप सबसे पहले तो पहला स्टेप जो है वो आपका वीडियो लेक्चर को सुने और सुने ऐसे सभी के साथ में 10-15-20 जने बैठ करके जो है वो पास में बातें कर रहे हैं और आप उसको सुन रहे हो तो संभव नहीं है उसको समझना। एकांत में व्यवस्थित बैठ करके उसको सुने, उसके बाद जहाँ जो आपको कॉपी में करने की चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको जूम करें, बढ़िया तरीके से लिखें और लिख करके आप उसको व्हाट्सएप करें संबंधित विषयाध्यापक को और वो आपके उन स्पेलिंग्स को, उन सेंटेंसेस को देख करके उसमें कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलतियां की आपने, वो आपको बताने का प्रयास करेगा, जिससे कि आपके उसमें वो गलतियां जो है वो कम हो जाएगी
गलतियों की गुंजाइश जो है वो नहीं रहेगी और आप जो है वो उसको फिर जो है वो आराम से याद कर सकते हो, फिर कोई परेशानी आपकी नहीं होगी। तो ऐसी मेरी आशा है आपसे कि आप जो है वो वापस जो है वो सभी बच्चे जो है 8वीं के जितने भी बच्चे जो है वो सब जो है वो काम करके व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है वो वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला जो है वो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।